हेलो कशिश। कैसी हो? वैसे तो ये सवाल पूछना फिजूल है, क्योंकि जिस चालाकी से तुम आंसुओं की आड़ में खुश रह सकती हो वो तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। चेहरा हमेशा उदास, दिल हमेशा खुश। लेकिन आज मुझे यहाँ देखकर तुम्हारी खुशी तो जरूर थोड़ी सी कम हुई होगी, है ना? क्योंकि तुमने तो ये सोच रखा था ना कि हम सब बैठकर अपनी किस्मत पर रो रहे होंगे, लेकिन ये गलत है। You are wrong। हमें अपना सब कुछ वापस मिल चुका है। हालांकि तुमने तो पूरी कोशिश की थी हमें बर्बाद करने की, और अब मैं अपने यूरोपियन टूर पर जा सकती हूँ, जो मैंने परेशानियों की वजह से रोक दिया था। आप मुझे फिर से गलत समझ रही हैं। मुझे आप लोगों की खुशियों से क्या परेशानी होगी, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ कि कशिश, तुम्हारी ये झूठी खुशी मैं अच्छी तरह पहचानती हूँ, और ये नाटक करना बंद करो प्लीज। बहुत पुराना हो चुका है एंड आई एम वेरी बोर्ड विद इट। बस हमें दो चीजों से छुटकारा अभी भी चाहिए, एक तुम और एक तुम्हारा साया। जो भी इन दोनों चीजों से दूर रहेगा वो खुश रहेगा। इसका मतलब मिस्टर आलूवालिया ने अपना वादा निभाया। आज के खाने में तो कुछ ज्यादा ही मजा है मम्मी जी। वाह, मजा आ गया। बेबी, मुझे लगता है हमें एक पार्टी रखनी चाहिए। व्हाट्स इट? किस लिए? अरे हम इतनी मुसीबतों से बाहर आए, फिर इस कोलैबोरेशन के बाद तो हमारी पोजीशन और भी अच्छी हो जाएगी, और फिर सबको ये बताना भी तो जरूरी है कि RNG is back। पर इसके लिए पार्टी थ्रो करने की क्या जरूरत है? अरे इसके लिए पार्टी थ्रो करने की क्या जरूरत है, क्या मतलब है? लोग छोटी छोटी बातों के लिए पार्टी फेंकते हैं, फिर हमारे पास तो एक प्रॉपर रीजन है। व्हाट्स इट महक? पर बेटे, डैड, आप नहीं चाहते कि हमारी कंपनी की पोजीशन प्रेस में आए? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। ऋषि बिल्कुल ठीक कह रहा है। आई थिंक वी मस्ट हैव अ पार्टी, ताकि बाकी दुनिया के साथ साथ हमारी वापसी की खबर आलूवालिया तक पहुंच जाए, खास तौर पे शिप्रा अरोड़ा तक। क्या बात है, एक आप ही है जो मुझे अच्छी तरह समझते हैं सासू माँ। I mean, thanks for understanding me, auntie. All right then, it's final. We are gonna have a party, all right? और इस पार्टी के लिए मैं कुछ खास मेहमानों को भी बुलाने वाला हूँ। कार्तिक, ओह ये तुम बेकार में परेशान हो रहे हो भाई। अरे जाके कुछ मसाज वसाज कराओ जैसे हम करा रहे हैं। लर्न हाउ टू रिलैक्स। गो। बाबूजी, इतने बुरे तरीके से फंस चुके थे वो लोग कि कुछ ही दिनों में RNG का नाम तक भूल जाते लोग। और फिर हमारा वो स्काई रिजॉर्ट प्रोजेक्ट, इट वाज सच ए बिग प्रोजेक्ट बाबूजी, और फिर आपके एक फैसले ने पता नहीं क्या। बात को समझा करो कार्तिक। गरेवाज को हमने अपनी मर्जी से आजादी दी है। आगे वो जो भी करेंगे हमारी मर्जी से ही करेंगे। हमारे दुश्मन अब हमारे गुलाम बन के रहेंगे। तुम देखते जाओ कार्तिक, इस खेल में बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा। Hello there. तुम? हाँ, पाव किलो। मैं? क्यों? यकीन नहीं हो रहा है? हाँ? अरे इतने हैरान होने की जरूरत नहीं है। मैं तो यार तुम्हें और तुम्हारे रंगीन मिजाज परिवार को इनवाइट करने आया हूं। तुम्हारे बाबूजी कहते हैं ना कि अपनी खुशी में अगर अपने दुश्मनों को भी शामिल करो तो खुशी
दुगनी हो जाती है, और फिर अगर वही दुश्मन हारा हुआ हो तो खुशी 4 गुनी। तुम लोगों की हार की शुरुआत हो ही चुकी है, इसलिए पार्टी में भी आ जाना। बाऊजी, बाऊजी आप भी आइएगा। कोई आए ना आए बेटे, हम तो जरूर आएंगे। एंड यू नो आई लव पार्टी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, पार्टी की रौनक सिर्फ डेकोरेशन से नहीं होती है, खूबसूरत लड़कियों से होती है। उसका अरेंजमेंट करना भूलना मत। बुड्ढे की हर बात की सुई लड़कियों पर ही आकर अटकती है। तो ठीक है, फिर मैं आप लोगों से कल पार्टी में मिलता हूँ, और आप लोग भी आइएगा, मुझे कंपनी भी मिल जाएगी बहुत से। अरे कुछ सीख लो भाजी से। अपनी बर्बादी पे हंसते हुए देखा है किसी को आप लोगों ने? हाँ? कॉन्ग्रेचुलेशन सुजल कि तुम्हारा लोन सैंक्शन हो गया। आई होप कि अब तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। शायद। एनीवेज, थैंक्स। सुजल, मैं ये कहना चाहती थी कि चारू, मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। ठीक। अरे नैनसुख, आप लोग इतनी दूर क्यों खड़ी हैं? हाँ? अच्छा नहीं लगता भैया, नजदीक आओ, आराम से बैठो। Yeah, that's more like it. हाँ? एक मिनट। अरे भाई, वो हमारी कशिश को भेज दीजिए। हाँ, ग्रेट। May I come in, sir? Oh yeah. Kashish, come in, come in. अरे भाई, तुम्हारे मुंह से ये सुनकर इतना ब्यूटीफुल लगता है मुझे। Can I come in, sir? ऐसे लगता है जैसे कानों में शहद घुल गया हो। I love it. कुछ काम था सर? बात यह है कि आज शाम को हमें एक पार्टी पे जाना है, और वहां पे हमारे पर्सनल सेक्रेटरी का होना बहुत जरूरी है। That's why, Kashish, you be ready. You know it's a business party, और it's a part of your job now. ना मत करना। और वैसे भी वेन्यू जानकर तुम ना कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि जहां पे हम जा रहे हैं, that is the Garewal's house. तुम्हारा पुराना घर, तुम्हारी पुरानी यादें। चारू, बेटा तुम रहने दीजिए मम्मा, अब ये दर्द मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। खैर, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, और आज मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूँ चारू।
तुम्हें तो पता है ना चारों, अपनी सारी परेशानियां दूर हो गई है। जिन मुसीबतों ने हमें लगभग तोड़ ही दिया था, आज उन्हें मजबूर होकर हमें छोड़ना पड़ रहा है। और इसी खुशी में आज शाम अपने घर एक पार्टी है और मैं चाहती हूँ कि पार्टी से पहले मेरी बहू अपने घर वापस आ जाए। लेकिन मम्मा आप तो जानती है ना मेरे वहां आने से सबको कितनी तकलीफ होगी। फिर भी ऐसा कुछ नहीं है चारू, तुम वहां आओगी तो सबको खुशी होगी। मम्मा पर मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें इतना ही कहूंगी, कोई भी काम मुश्किल हो सकता है मगर नामुमकिन नहीं हो सकता। बेटा आज भी तुम सुजल का दिल जीत सकती हो, लेकिन चारू उसे भी थोड़ा वक्त दो। बेटा प्यार हर मुश्किल का हल ढूंढ लेता है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? और मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी और तुम आओगी, ठीक है? सुजल। हाँ मम्मा। बेटा मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। कहिए ना मम्मा। मैं चारू से मिलने गई थी और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मेरी बात को टालेगी नहीं। मम्मा आपकी इसी उम्मीद को लेकर मैं भी उसके पास गया था, लेकिन जब वो यहाँ पर आना ही नहीं चाहती तो हम कब तक उसे यूं मनाते रहेंगे? आफ्टर ऑल ये उसका खुद का फैसला है। सुजल बेटा, गलतफहमी में लिए गए फैसले हमेशा गलत ही होते हैं और मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों के बीच जो गलतफहमी है वो दूर हो जाए। सुजल इस रिश्ते को तुम एक नए नजरिए से देखो। अपनी जिंदगी की शुरुआत नए सिरे से शुरू करो। एक दूसरे को समझो, ज्यादा से ज्यादा वक्त एक दूसरे के साथ बिताओ बेटा। इस रिश्ते को तुम्हें एक और मौका देना ही होगा बेटा। आज चारू पार्टी के लिए आ रही है और मैं चाहती हूँ कि वो वापस ना जाए। वीना, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? वो चंडीगढ़ से तुम्हारी बहन गीता का फोन आया था। क्या कह रही थी? एक्चुअली तुम्हारी संध्या दीदी को हार्ट अटैक आया। क्या? She's serious. संध्या दीदी को हार्ट अटैक हुआ। मुझे अभी चंडीगढ़ जाना है। मामा घबराइए मत, मैं आपको चंडीगढ़ लेकर चलता हूँ। नहीं बेटा, मेरी वजह से तुम बाकी लोगों की खुशियां खराब मत करो। मैं अकेली चली जाऊंगी। नहीं सुजल बेटे, मैं जाकर वीना को ड्रॉप कर दूंगा। लेकिन सुजल, मैं जब वापस आऊंगी तब मेरी बहू मेरी आंखों के सामने होनी चाहिए। समझ रहे हो ना मेरी बात? चारू, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? मेरा मन नहीं है। मन नहीं है मतलब? मुझे नहीं जाना कल। चारू, मुझे लगता है कम से कम आंटी के लिए तुम्हें वहां वापस जरूर जाना चाहिए। वापस जाने की बात तुम्हें नहीं जानती, लेकिन इस पार्टी में तुम्हें जरूर जाना चाहिए।
एक्सक्यूज मी। क्या बात है? किसका इंतजार हो रहा है? Someone special? Very special. शिप्रा अरोड़ा। मैं उसे उसकी असली जगह दिखाना चाहती हूँ। Same here. विशाल आलूवालिया। Just can't wait anymore. Hey, sweetie. हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं नीचे। Your date is waiting for you. अब जल्दी आ जाओ। You're looking gorgeous. चले? Yeah. Sure. Can I? हाय सिद्धार्थ। क्या बात है, आ गए आप लोग? अरे आप क्यों ठरकी पहुंचे गए? दिखाई नहीं दे रहे कहीं, अभी तक मसाज तो नहीं ले रहे? हाँ, उनका इंतजार करने वाले तुम अकेले शख्स नहीं हो। चिंता मत करो, आते ही होंगे। आ गया ठरकी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।